लड़के को बड़े आराम से काले सफेद खानों पर चलते देख सब लोग हैरान रह गए। तभी लड़के ने उन्हें सच्चाई बताई। हालांकि नियम था कि इन खानों पर पैर नहीं रखना है, लेकिन उसने गणना करके पता लगाया कि ये खाने असल में स्क्वायर नहीं बल्कि रेक्टेंगल हैं, इसलिए इन पर चलने में कोई दिक्कत नहीं है। पहला राउंड पास करने के बाद चारों को एक पुराने किले के गुप्त कमरे में ले जाया गया। परीक्षक ने कहा कि उन्हें 5 मिनट के अंदर बाहर निकलना है और ऊपर लगी बड़ी घंटी बजानी है। साथ ही यह भी बताया गया कि इस राउंड में एक व्यक्ति बाहर हो जाएगा। घंटी बजते ही मुकाबला शुरू हो गया। सर्कस में पली बढ़ी मेई ने सबसे पहले रास्ता ढूंढ लिया। उसने तुरंत वेंटिलेशन खोल दिया और अपनी फुर्ती से सबसे पहले छत की ओर बढ़ गई। वहीं हेई आराम से माप तोल कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसने भी सबसे अच्छा रास्ता निकाल लिया। जैसे ही वह छत पर पहुंचा, रोकी चुपके से उसके पीछे आ गया और मौका देखकर उसे धक्का देकर गिरा दिया, फिर खुद के बढ़ गया। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। लड़के ने देखा कि गड़बड़ नंबर वाले दरवाजों पर ब्रेल जैसे निशान भी हैं। उनका पीछा करते हुए वह घायल हेई तक पहुंच गया और उसे सहारा देकर साथ ऊपर ले गया। लेकिन जब वे पहुंचे तो 5 मिनट का समय खत्म हो चुका था। फिर भी परीक्षक ने कहा कि खेल अभी जारी है, क्योंकि अभी तक सिर्फ रोकी ने ही घंटी बजाई थी। सबसे पहले पहुंची मेई ने घंटी नहीं बजाई, क्योंकि नियम में पहले आओ पहले पाओ जैसा कुछ नहीं था। असल नियम यह था कि 3 लोगों को मिलकर एक साथ घंटी बजानी होगी, तभी वे आगे बढ़ पाएंगे। जैसा सोचा था, तीनों ने मिलकर टीम बनाई और स्वार्थी होने की वजह से रोकी बाहर हो गया। अब बाकी तीनों को अंतिम परीक्षा के लिए ले जाया गया। परीक्षक ने बताया कि दीवार पर 3 स्विच हैं, लेकिन सिर्फ एक ही ऊपर वाले कमरे की लाइट जलाता है। उन्हें सिर्फ एक बार ऊपर जाकर देखने का मौका मिलेगा और उन्हें बताना है कि सही स्विच कौन सा है। तभी एक लड़की ने जवाब दिया। उसने प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए तीनों स्विच को पत्थर, कैंची, कागज से तुलना की। उसका मानना था कि इतना बुद्धिमान प्रश्न बनाने वाला पहले ही राउंड में पत्थर नहीं चुनेगा, इसलिए कैंची चुनने से जीत मिल सकती है। लेकिन परीक्षक ने तुरंत उसकी गलती बता दी, क्योंकि वह सिर्फ एक मौके में यह साबित नहीं कर सकती थी कि कौन सा स्विच सही है। इसके बाद बाकी छात्रों ने भी जवाब दिए, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। तभी लड़के ने हाथ उठाकर जवाब दिया। उसने कहा, पहले पहला स्विच ऑन करो, 10 मिनट बाद उसे बंद कर दो और दूसरा स्विच ऑन करो। फिर तुरंत ऊपर जाकर देखो, अगर लाइट जल रही है तो दूसरा स्विच सही है। अगर लाइट बंद है लेकिन बल्ब गर्म है तो पहला स्विच सही है, और अगर दोनों ही नहीं है तो तीसरा स्विच सही होगा। परीक्षक उसके जवाब से संतुष्ट हो गया। लेकिन तभी मेई ने एक और आसान तरीका बताया। उसने कहा कि यहाँ के नियम के अनुसार स्विच दरवाजे से आधा मीटर दूरी पर लगाया जाता है, तो बस माप कर ही सही स्विच का पता लगाया जा सकता है। इतना सुनते ही प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए अंदर आए और उन्होंने घोषणा की कि मेई और आवेई दोनों अंतिम परीक्षा पास कर चुके हैं। दोनों को जीनियस अकादमी में दाखिला मिल गया और अब वे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं।